हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और प्रीमियर लीग की पूरी सीजन अब फाइनली एंड हो चुकी है और इस सीजन प्रीमियर लीग ने हमें बहुत सारे मोमेंट्स दिए जो हम लंबे समय तक याद रखेंगे। चाहे वो मैन सिटी का एक टाइम पर रेलीगेट हो जाना और उसके बाद वहां से फिर प्रीमियर लीग जीतना हो, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फाइनली कमबैक करना हो चैंपियंस लीग में, चाहे चेल्सी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस पिछले उनकी पूरी हिस्ट्री में उनके ऑल टाइम लो 12th पर फिनिश करना, चाहे लिवरपूल का चैंपियंस लीग बॉटल करना। इस साल की प्रीमियर लीग वाज फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर। खैर, हम ऐसे ही आज 4 मैचेस को रिव्यू करेंगे जिसमें फीलिंग्स टॉप पर थी, भले ही उसकी कोई भी टैक्टिकल वैल्यू ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मुद्दे पे। और अगर हम लोग पहले मैच की बात करें तो वो हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम के बीच में। और देखो, मैं साफ स्पष्ट तुम्हें एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले साल जो इतने तुम भ्रम सुन रहे हो कि टाइटल के लिए चार्ज कर सकती है और ये वो ऐसे वैसे, अगर हमने टीम न्यू साइनिंग नहीं करी, नहीं कर पाएंगे। 4 ऐसे बंदे जिनके बारे में मैं सीधे सीधे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनके फ्यूचर के बारे में अगर नहीं सोचा गया तो मैन यूनाइटेड का फ्यूचर पक्का गर्त में चला जाएगा। सबसे पहला बंदा ब्रूनो फर्नांडिस। ये बंदा आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ला कर दे रहा है, फिर भी आप इसे मतलब उस लेवल का आप एंकरेज नहीं कर पा रहे हो जिस लेवल का आपने हैरी मैग्वायर और बाकी सबको एंकरेज करा। आपको ब्रूनो फर्नांडिस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट सीजन, बिकॉज इस सीजन ब्रूनो फर्नांडिस की वन ऑफ द बेस्ट आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। वो बंदा हर जगह अवेलेबल था। मिडफील्ड की बात करो, डिफेंस में बात करो, स्ट्राइकिंग एबिलिटीज में बात करो, हर जगह प्रेजेंट था ब्रूनो फर्नांडिस। और ऑल टाइम हाई पर उसने इस सीजन को एंड करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट सीजन ब्रूनो फर्नांडिस को कैप्टन होना चाहिए। और कैप्टन की अगर बात करें तो सेकंड प्लेयर जिसकी मैं इस बार जरूर बात करूंगा वो है हैरी मैग्वायर। पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो यार, ये बंदा एज अ कैप्टन क्यों खेल रहा है? आपके पास ऑप्शंस नहीं थे क्या कैप्टन के? मतलब ब्रूनो फर्नांडिस उधर घूम रहा है, मार्कस राशफोर्ड उधर घूम रहा है, और मतलब बना दो यार किसी को। कासिमीरो घूम रहा है, लेकिन आपके पास कैप्टन का ऑप्शन एक ही है, हैरी मैग्वायर। जो बंदा आपको बार बार मतलब लग रहा है कि ये आपको पीछे धकेल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बार बार पीछे धकेल रहा है, उसके बाद भी और उस पर भी वो बंदा एक्चुअली छोड़कर जाना चाहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और आप भी नहीं चाह रहे हो कि हैरी मैग्वायर आपके साथ कंटिन्यू करे, लेकिन फिर भी आप बार बार उसे कैप्टन बना रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं टीम के लिए बहुत गलत इन्फ्लुएंस डाल रही है। और कल का परफॉर्मेंस फिर से हैरी मैग्वायर ने प्रूव कर दिया कि क्यों हम लोग उसे सबसे बड़ा बॉटलर कहते हैं। भाई क्या परफॉर्मेंस है यार, मतलब जितने देर बॉल हैरी मैग्वायर के पास थी मेरी हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही थी। खैर, हैरी मैग्वायर की अगर फ्यूचर की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में मुझे तो पर्सनली अब नहीं दिख रही है, तुम्हारा क्या है मुझे नहीं पता। बट अगर हम लोग तीसरे बंदे की बात करें जो कि है टायरल मलासिया, और टायरल मलासिया हमारे लिए कल बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन गया, क्योंकि उसे बार बार टारगेट कर रहे थे, बार बार उसके पीछे जा रहे थे। टायरल मलासिया वाज अ सीरियस वीक पॉइंट फॉर अस। लेकिन अगर उसके फ्यूचर की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसके पास की बात करनी पड़ेगी, जो कि इस सीजन थोड़ी सी ठंडे गर्म वाली हिसाब रही है टायरल मलासिया के लिए, बिकॉज मेजॉरिटी मैचेस उसने खेले ही नहीं है। तो ऐसे में टायरल मलासिया के फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और एक जो प्लेयर जिसके फ्यूचर के बारे में सबसे ज्यादा सोचना होगा वो है डेविड डेया। भाई ये गोलकीपर वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें उसकी सबसे बड़ी गलती की, तो वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड इन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उस बंदे के पास नहीं है। और अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक टीम बनानी है अभी के टाइम में, तो आपको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो आपको बैक से एटलीस्ट सपोर्ट दे सके जब आप बिल्डअप कर रहे हो, जो कि डेविड डेया नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अब डेविड डेया भले ही कितना अच्छा शॉट स्टॉपर हो, बट अगर जैसे टीम चाहिए एरिक टेन हाग को, वैसे टीम में वो फिट नहीं बैठेगा, तो डेफिनेटली उसके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तो ये चारों प्लेयर्स जिनको मैं इस सीजन में कंक्लूड करना चाहूंगा, जिनका आइकॉनिक सीजन तो रहा, भले ही वो चाहे अपर हो या डाउनवर्ड हो। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड मैच पर, जो कि हुई आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स के बीच में। और भाई आर्सेनल ने जबर फाड़ दिया, और खासकर जाका की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई है जब से उसने आर्सेनल ज्वाइन करा था, तब से लेके अब तक।
गजब की परफॉर्मेंस थी इस सीजन। और इस सीजन जाका प्लस वेजुस, इन दोनों की जोड़ी वाज वन ऑफ द लिट जोड़ी इन दी आर्सेनल राइट नाउ। लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे जाका के फ्यूचर की, क्योंकि जाका अब इस समर में छोड़कर जा रहे हैं आर्सेनल को और बायर लेवरकुसेन को वो ज्वाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो उनके आर्सेनल के करियर में देखने लायक थी वो थी उनकी परफॉर्मेंस एट मिडफील्ड। और मिडफील्ड में उनकी परफॉर्मेंस वाज दिस सीजन वन ऑफ द लेट परफॉर्मेंसेस। और जिस तरीके से मिकेल आर्टेटा ने उनको यूज़ करा है, सल्यूट है भाई। और आर्सेनल ने जिस तरीके से कल वुल्व्स को धोया है, कसम से ये अगर पूरे सीजन ऐसा परफॉर्मेंस दे देते, खासकर अगर इनके सीजन को हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। बट सीरियसली अगर कुछ पॉइंट्स पे बात करा जाए तो आर्सेनल ने लीग बॉटल करी है और इसके लिए वो खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं। चाहे वो 3 मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे, जो इनको जीतने बिल्कुल ही जरूरी थे, चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट हो, चाहे वो फुलहम के अगेंस्ट हो, चाहे वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हो, वो 3 मैचेस इनको सहना ज़रूरी थे जीतने और वो मैचेस इन्होंने बॉटल करे, जिसके कारण जो लीग ये बहुत पहले ही जीत सकते थे वो लीग अब शायद इन्होंने बॉटल कर दी। बट नेक्स्ट सीजन आर्सेनल को डेफिनेटली तुम देखोगे टाइटल के लिए चार्ज करते हुए। खैर, इसी के साथ हम आते हैं आज के अपने तीसरे मैच, जो कि हुई पेरिस सेंट जर्मन और स्ट्रासबर्ग के बीच में। तो भाई PSG एक और सीजन लेगा तुम। खैर, कोई इसमें अचरज की बात ही नहीं थी, बिकॉज जिस तरीके से ये पूरे सीजन ही डोमिनेट करते हैं नंबर 1 पोजीशन को, वो कहीं नहीं जा रहा था कि PSG ही लेकर जा रही है, ये तो डेफिनेट था। खैर, इस सीजन कुछ पॉइंट पर तुम्हें दिखा कि मार्सेल ऊपर रही PSG से, बट स्टिल PSG इज PSG और उस लीग उनमें PSG की कोई कंपैरिजन नहीं है और वो जीत ही जाएंगे। चाहे तुम बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की बात करो, चाहे तुम लीग उन में PSG की बात करो, वो दोनों ले जाएंगे, किसी भी तरीके से निकाल लेंगे लास्ट टाइम पर, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स ऐसे ही हैं और उनके पास मतलब उस तरीके की स्ट्रेटजी है कि वो लीग उन जीत ही जाते हैं, वो लीग अपनी जीत ही जाते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि PSG जीत गई। और एक और ओवेशन PSG के लिए। खैर, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने 4th मैच पर, जो कि बार्सिलोना वर्सेस मायोर्का के बीच में। और इस मैच में एक प्लेयर जिसे तुम सबसे ज़्यादा देखना चाहते थे वो था अंसु फाटी। और जिस तरीके से अंसु फाटी की कल परफॉर्मेंस आई है, ये तुम्हें जरूर एक क्वेश्चन देगी दिमाग में कि क्या अंसु फाटी फ्यूचर में बार्सिलोना के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान हो सकता है और क्या अंसु फाटी को रोका जा सकता है। तो अगर इस पर सीरियसली बात करें तो शायद वो ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज अंसु फाटी खुद ही छोड़कर जाना चाहता है बार्सिलोना को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है गेम टाइम। अब देखो, तुम अगर प्लान की बात करो तो तुम ऐसे प्लेयर साइन करने का सोच रहे हो जो शायद अब तुम्हारी मेन टीम में ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेयर्स बन के खेलेंगे। तो अब ऐसे में अंसु फाटी को नेक्स्ट सीजन हो सकता है और ज़्यादा गेम टाइम ना मिले। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए या तो तुम अंसु फाटी को और ज़्यादा गेम टाइम दो या तो फिर उसे बाहर निकालो। और दूसरा ऑप्शन अंसु फाटी को भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, बिकॉज अगर दूसरी टीम ज्वाइन करेगा तो उसे एटलीस्ट गेम टाइम तो मिलेगा। क्योंकि इस सीजन हमने देखा कि जावी ने शायद अंसु फाटी पर भरोसा दिखाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा और ये चीज़ एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। खैर, इन चारों मैचेस पर तुम्हारा क्या मानना था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फुटबॉल वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही धमाक चौकड़ी होते रहती है, तो उस चीज़ के लिए अगर तुम्हें डेली न्यूज़ चाहिए तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।